बंगाल का विभाजन जब जब हुआ, भारत को त्रास मिला है। अंग्रेज़ों के समय में जब सत्ता उनकी थी तब भी बंगाल विभाजन हुआ था। पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल जो आज भारत का हिस्सा है। उसके बाद 47 में ये हिस्सा पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। धर्म के आधार पे इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान में वो चले गए, लेकिन उस समय वहाँ पर एक बड़ी आबादी हिंदुओं की वहाँ पर रह गई। फिर हालात ये हुए कि पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश नाम बाद में बना, पूर्वी पाकिस्तान नाम हो गया था उसका, 1947 से लेकर 1971 तक ये हालत कर दी कि बांग्ला भाषी मुसलमानों को 3 आधार पर दबाया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी मुसलमानों को, पहला कि वो बांग्ला भाषा क्यों बोल रहे हैं, उर्दू क्यों नहीं बोलते। दूसरा, वहाँ की मुस्लिम महिलाएं साड़ी और बिंदी क्यों लगाती हैं। और तीसरा कि जो पाकिस्तान की सत्ता में उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए थी वो नहीं दी जाएगी, आपको सेकंड स्टैंडर्ड जो नागरिक हैं वही माना जाएगा। नतीजा ये हुआ कि तनाव बढ़ा, बांग्ला मुक्ति वाहिनी बनी। भारत में इंदिरा गांधी ने उनको शरणार्थियों को शरण दी, कई सालों तक खाना खिलाया पिलाया भारत ने, उसके बाद ट्रेनिंग दी और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। पूर्वी पाकिस्तान यानी पूर्वी बंगाल के आज के बांग्लादेश के मुसलमानों को बर्बर पाकिस्तान की जो बर्बरता थी उससे मुक्ति भारत ने दिलवाई। इसे बांग्ला मुक्ति संग्राम कहा जाता है। आज देखिए क्या एहसान चुका रहा है बांग्लादेश। उस समय भी जब ये बांग्ला मुक्ति संग्राम चला था तब वहाँ पे जो जमात थी वो पाकिस्तान के समर्थन में थी, लेकिन लोग उसके समर्थन में ज़्यादा नहीं थे। लेकिन आज हालत ये है कि वहाँ पर कट्टरपंथ हावी हो रहा है और वहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। और चर्चाएं ये हैं कि वो मार्च करके इंडियन बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। परसों छात्र नेता ने धमकी दे दी कि जो 7 सिस्टर स्टेट हैं भारत की, आसाम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनको पाकिस्तान में मिला देंगे, माफ़ कीजिएगा बांग्लादेश में शामिल कर लेंगे। ये एक कोरी कल्पना है, बकवास है। जो शेख हसीना को भारत ने शरण दी है उसके कारण ये लोग नाराज़ हैं। शेख हसीना के समय जो सरकार थी उसके भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे और यही वजह है कि वो भारतीयों को, वहाँ के अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। अब सवाल है कि भारत को क्या करना चाहिए, जो हालात हैं उस पर भारत को क्या करना चाहिए। नंबर 1, देखो और इंतज़ार करो कि जैसा इनकी मानसिकता 71 में बदली थी और अब इतने साल बाद जाकर 53-54 साल बाद जाकर फिर बदली है, तो अगले कुछ सालों में फिर बदल जाए। लेकिन ये एक सशक्त राष्ट्र का इंतज़ार करना ये बेवकूफ़ी है। अब बारी है कि जो बांग्लादेश में ऐसी ताकतें हैं उनको डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से सबक सिखाने की, और बॉर्डर पर अगर कोई हरकत करते हैं तो फिर इनकी औकात बताने की। इंतज़ार कीजिए, सरकार वेट एंड वॉच में है और फिलहाल ये रणनीति ही ठीक है, लेकिन ये लंबी चल गई तो फिर हालात बेकाबू होंगे, बिगड़ेंगे, भारत में गुस्सा बढ़ेगा और फिर कहीं एक बार फिर से विभाजन न हो जाए बांग्लादेश का। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।